अभी हम हैं जयपुर के सुभाष चौक में, जो जहां देर रात एक मकान जर्जर अवस्था में था जो धराशायी हो गया। भारी बारिश के कारण ये मकानों की जो हालत है वो एकदम जर्जर हो चुकी है और देर रात ऐसे ही इलाके में एक मकान धराशायी हो गया जिसमें करीब 7 लोग मलबे में दब गए, जिसमें पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। आप देख सकते हैं ये मकान जो है पूरी तरह से एक जर्जर अवस्था में है और कल देर रात ये मकान भरभरा कर गिर गया जिसमें 7 लोग मलबे के अंदर दब गए, जिसमें पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर प्रशासन और सरकार ये घटना होने के बाद ही क्यों चेतते हैं, पहले क्यों नहीं चेतते। आप देख सकते हैं और भी मकान जो है इस गली में है, उनको भी अब सरकार और प्रशासन के द्वारा सील लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया और जो यहाँ पे निवास कर रहे थे लोग उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कई ऐसे मकान हैं जिन पर अब नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अब सरकार और प्रशासन की ओर से ये नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिन पर जो नोटिस है उस पर लिखा गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि अब आप द्वारा मकान उत्तर दिशा देखते हैं करीब 30 × 50 फीट में पुराने भवन अतिरिक्त परिवर्तन की गरज से ईंटों की दीवारें तामीर कराने और निर्माण किया जा रहा है, उसको सील कर दिया गया है। कई यहाँ हमारे साथ मौजूद है, इस क्षेत्र के पार्षद हैं, उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर जो मकान है, इतने पुराने मकान जो हैं जर्जर अवस्था में है, लेकिन सरकार प्रशासन और आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पहले क्यों नहीं ये सर्वे किया जाता, उसके बाद क्यों ये जाता? सर, सरकार सर्वे तो करती है, सर्वे करने के बाद उसमें क्या है नोटिस वगैरह भी देती है। नोटिस देने के बाद उसमें क्या होता है, किराएदार का और मकान मालिक का एक लालच होता है। किराएदार तो चाहता है मुझे पता है जब मेरी मकान की जर्जर हालत है, मैं मौत के मुंह में रह रहा हूँ, उसको खाली कर देना चाहिए। मकान मालिक का लालच ये है कि मकान मालिक किराया लेता रहता है और कुछ लगाता नहीं। ऐसे इसीलिए में 10 बिल्डिंग है, उन 10 बिल्डिंगों को छोड़ के जो नोटिस जहाँ देने चाहिए वहाँ तो लोग नोटिस दे नहीं रहे, जातिवाद कर रहे हैं। यहाँ नोटिस देने में भी कुछ टारगेट किया जा रहा है, कुछ मुस्लिम समुदाय के मकान है यहाँ पे अभी। और उसके अलावा भी ये देखो ये मकान है, जैसे मुस्लिम मकान है, इसको नोटिस दे दिया गया। जबकि और मैं आपको इस गली में मकान दिखाता हूँ, ऐसे 20 मकान हैं, उनमें नोटिस नहीं दे दिया गया और ना उनको कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जिनकी हालत ख़राब है, जिनकी जर्जर हालत है, मैं आप चलिए मेरे साथ, मैं मौके पर दिखाता हूँ। उसमें ऐसे भी है कि जैसे ये मकान बता रहे हैं ना आप, ऐसे इसी गली में 20 मकान है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन पर। सिर्फ अब मुद्दा हो गया, राजनीतिक मुद्दा बना दिया इनको, इंसानियत ख़त्म कर दी। जो बच्चे मरे उनके परिवार वालों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। जिस दिन मरे थे ना बच्चे और वो बाप बेटी, उस दिन करीब सारे नेता, बंटवारा जी भी आए, महापौर जी भी आए और भी विधायक आए। मैं पार्षद में मौके पे 3 दिन से बराबर इस मौके पे डोल रहा हूँ। मैं लोगों को ढूंढ के लोगों को बता रहा हूँ, भाई जो जर्जर हालत में किराए में आप लोग रह रहे हो, इन मकानों को खाली करके दूसरे का शिफ्ट हो। अभी तक वो लोग जो रह रहे हैं ना इसमें, वो शिफ्ट इस हादसे के देने के बाद भी शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो। आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं जी, और एक आपकी भी ड्यूटी है, विधायक भी है, सरकार भी है, प्रशासन है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता कमी क्या देखते हैं? बिल्कुल, उस हादसे के बाद भी लोग जागरूक नहीं है। इस कॉलोनी में जिस दिन से हादसा हुआ ना, उस दिन से मैं बराबर कॉलोनी में डोल रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ। बोला भाई जो जर्जर हालत में मकान है उनको खाली करके दूसरे मकान, वो मकान को खाली करने को तैयार नहीं है। मकान मालिक जो सही नहीं कराता कि पुराने किराएदार लोग हैं वो डर के मारे खाली करके आए, और पुराने जो किराएदार हैं वो चाहते हैं हम खाली कर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। क्या सारे जो मकान हैं वो किराए पे दे रखे हैं या खुद मालिक भी यहाँ मालिक तो कम रहते हैं, वो टोटल किराएदार रहते हैं। मालिक तो क्यों रहेगा, मालिक क्यों पता है, मैं मौत के मुंह में थोड़ी रहूँगा। मौत का सौदा कर रखा है किराए मकान मालिकों ने किराएदार के साथ। ये मौत का सौदा ही है, किराया लेना और उसमें मकान को सही नहीं कराना है, तो मौत का सौदा ही है। अब सरकार कह रही है कि सर्वे हो रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सर्वे करो सरकार से, बहुत अच्छी बात है, चिन्हित किया जाए, मगर चिन्हित करो जातिवाद सेट के। आप इस गली में अभी भी फिलहाल आप घूम के देख लो, चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करे हुए मकानों को, मैंने बताए हुए मकान को, उनको किसी को नोटिस नहीं दिया गया हुआ। जो मुसलमान एक मकान बनाया उसको आज से नहीं, जब से बना ना 1 साल से, जब से इसको टारगेट किया जा रहा बराबर। आज फिर इसको नोटिस टिका दिया, जबकि और मकानों को नोटिस टिकाना चाहिए, उसको नहीं टिका के इसी को टारगेट कर रहे हैं कि मकान को। आप मेरे साथ घूमिए, मैं दिखाता हूँ कितने मकान हैं इससे बुरी हालत में। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊं इससे बुरी हालत में मकानों की हालत क्या है। उनको नोटिस नहीं देंगे, जब मर जाएंगे ना, जब कुछ लोग फिर आएंगे उनके बाद नोटिस देने।
जब आएंगे सब लोग जागने। देखिए, और जनता भी यहाँ मौजूद है, जनता लोगों से भी हम जानेंगे कि ये घटना हुई। नहीं सर, ये हुआ तो था। अभी जब जिस मकान में घटना हुई है उसमें ये बताया गया था, खुद कोई छोटा मोटा कोई अंदर लफड़ा हो गया था मियाँ बीवी का, तो होने के बाद उसमें ये बताया था, खुद पुलिस वाले अंदर आए थे। 4 महीने पहले की बात है। पुलिस वाले ने खुद जो किराएदार रह रहे थे उन सबसे कहा कि आप इस मकान को खाली कर दो, तो उस पर उन्होंने ये कहा था आप यहाँ किराएदार हो, किसी और जगह दे लो। तो उसमें सिंपल सी बात थी, लेकिन फिर भी उनके समझ में नहीं आता फिर गलती क्यों होने की, किसकी है। जब प्रशासन आके खुद कह रहा है, खुद बता रहा है, ये जर्जर है, इंसान का अपना खुद का भी तो माइंड है ना। अब वो नहीं मानते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनकी भी गलती है और उनकी भी गलती है। वो बोल ही रहे ना भाई, जो क्वेश्चन है वो तो खंडर है, वहाँ तो ध्यान दिया नहीं जा रहा। और ये जो सही चीज़ है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सही कह रहे हैं हमारे प्रशासन भी अब जाग रहा है। इससे पहले शासन प्रशासन कहाँ था? जब ही जागता है जब कोई हादसा हो जाता है। उससे पहले अगर जाग जाए शासन प्रशासन ही अगर अलर्ट रहे तो इस तरह के हादसे होवे ही नहीं। बस जो सही काम है वो होना चाहिए। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से पार्षद से बात हुई, जो पार्षद हैं आके उन्होंने कहा कि जातिवाद के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। और जनता से जब बात की गई तो वो कह रही है कि पुलिस 4-5 महीने पहले भी इनको समझाया गया, नहीं समझा, लेकिन मकान गिर गया। आखिर गलती किसकी है, क्या है? लेकिन क्या सरकार और प्रशासन सचेत होकर पहले इनके खिलाफ कदम उठाएगी? क्योंकि हालांकि जो रास्ता है जिन मकानों के आसपास का है उसको बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन सचेती के साथ यहाँ लगी हुई है। पुलिस को भी जो सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद किया गया है, रास्ते को भी जो है बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या बारिश से पहले सरकार को चिन्हित करके या सर्वे करा के भी अपना कदम उठा सकती थी? आखिर घटना होने के बाद सरकार की नींद क्यों खुलती है? यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो जनता सरकार से पूछ रही है। मकान इसको जल्दी जल्दी तोड़वाया जाए, लोगों को किसी को खतरा नुकसान नहीं हो, क्योंकि हमारा मकान भी पास पड़ता है। हो सकता है इधर गिरे तो हमारे को नुकसान भी हो सकता है इस मकान से, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको तोड़ाने की कोशिश करो। इसको करीब 5-7 मकान तो है ही ऐसे। इधर पीछे भी है, इधर भी एक नायों का मकान, ये सारे मकान खंजर हो रहे हैं। तो इनको तोड़वाने की कोशिश करो आप, या तो इधर से देख लो आप, सारा फोटो खींच लो इसकी और इसको तोड़वाने की कोशिश करो आप, क्योंकि हमारे बच्चे खेलते रहते यहाँ पे, कभी भी गिर जाए तो कोई भी हादसा हो सकता है इसका। हाँ, अभी हो गए ना हादसा, 5 जने मर गए ना, 5 जने 4 जने जितने मरे तो वो गलती से हुआ ना, मकान मालिक की गलती से हुआ वो तो मकान मालिक गलती है वो तो, क्यों किराएदार रखे उसने? जब ऐसी हालत थी तो क्यों रखे उसमें? इसलिए इनको जल्दी से जल्दी या तो तोड़वा दो। फरार आप देखो कितनी खतरनाक दीवार हो रही है, बच्चे खेलते हैं बाहर, बड़े लोग भी आते हैं जाते हैं, इससे कितनी तकलीफ हो रही है, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है, नुकसान तो है ही ना हम लोगों को। अगर ये पलटेगा तो सारा पूरी नालियाँ जाम हो रही है, नालियाँ साफ नहीं होती, गंदगी इतनी हो रही है, गलियाँ जाम हो रही है, पूरे मकानों में सीम हो रही है, साफ सफाई वाले कोई नहीं आते यहाँ पे। बस क्या करे बताओ, कोई तो सोल्यूशन निकालो, या तो आप लोग इसको गिराओ या कोई तो रास्ता निकालो ना इस चीज़ का। अभी जो हाल ही में घटना हुई है उसमें कितने लोग हो गए, छोटी सी बच्ची की जान चलेगी, एक आदमी चला गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, उसका क्या सॉल्यूशन है? अब ये थोड़ी आप पैसा दे दोगे तो उसकी भरपाई पूरी हो जाएगी, वो तो हो नहीं सकती ना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों का आप सॉल्यूशन करिए। सुभाष चौक में लगातार जो घटना है और प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, नोटिस जारी किया गया है? हाँ जी सर, ये क्या मकान क्या बहुत पुराना हो गया, मतलब क्या है, हमारे कोई राजी नहीं है, बड़े बुजुर्गों की गलती है, तो हम तो कह रहे हैं मतलब बना ले मकान, तो हम तो राजी है, मेरे पापा भी राजी है और मेरी ताई जी भी राजी है, तो हम इसको मत तोड़वा के अगर दोबारा तोड़वाना चाहते हैं फिर हम क्या है मतलब फिर इसको बना लेंगे मकान को, हम कार्रवाई फिर धीरे धीरे बना लेंगे, सामान खाली करने धीरे धीरे सामान खाली कर लेंगे फिर बना लेंगे इसको। वो क्या सब राजी नहीं है लोग बाग, इसलिए लगातार जर्जर हालत में मकान है, हादसे बार बार हो रहे हैं। हाँ जी सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि पड़ोसियों को भी जानलेवा हमला है, ये मकान क्या या तो नगर निगम दोबारा मतलब अधिकारी के द्वारा तोड़वाया जाए, मतलब हमारा तो कहना भाई बंद मानते नहीं है, हम इसको चाहते तोड़वा दें मकान को, मतलब इसको मतलब तोड़वा दें आधा, इसमें कोई नहीं रहे, फिर हम इसको बना लेंगे मकान को, धीरे धीरे कार्रवाई करके भी बना लेंगे, सामान खाली कर लेंगे। अभी नहीं है, मतलब अब करने आए हम खाली, 2-3 जनों का हिस्सा है इसमें, बड़े बुजुर्गों की गलती है। देखिए, लगातार जो है और भी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। और
आप ये मकान आप देख सकते हैं, जो हालात आप देख सकते हैं मेन राजधानी के अंदर, शहर के अंदर हादसों को न्योता ये देते हुए एक जर्जर हालत में हाल ही में एक घटना हुई, उसके बाद भी प्रशासन लगातार जो है वो नोटिस चस्पा किया जा रहा है और लोगों को सतर्क भी करता हुआ नजर आ रहा है। सुभाष चौक में जो मकान गिरा है उसमें भी कई व्याथित हुए परिवार, उसके लिए क्या कहें? किशनपोल विधानसभा मेरी विधानसभा से लगती हुई विधानसभा है। वहाँ पार्षद कोई सलमान हैं और विधायक अमीन कागजी हैं। अमीन कागजी विधायक साहब वहाँ संभालने तक नहीं गए, लोगों की आबूझ नहीं करने गए। वहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ, 2 वहाँ पर मृत्यु भी हो गई, अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, गरीब परिवार, मजदूर परिवार। तो पहली गलती तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक बिल्डिंग मकान मालिक की गलती है कि एक बिल्डिंग में 60 किराएदार वो रखे हुए हैं। पुरानी बिल्डिंगें हैं, 60 किराएदार रख रखे हैं, गरीब आदमी बेचारा कम किराया अपना रह जाता है। और फिर उसके बाद में दूसरी गलती ये है कि जब वहाँ दुर्घटना घट गई तो वहाँ विधायक क्षेत्रीय वहाँ जाके संभाल नहीं रहा है, उनकी मदद नहीं कर रहा है। हम भाजपा के कार्यकर्ता कि विधानसभा में हमारा विधायक नहीं होगा, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की हमारी जिम्मेदारी है और हमने उस जिम्मेदारी को मानते हुए तुरंत हमारी टीम भी गई, अधिकारी और रेस्क्यू टीम भी गई, हम लोग भी मौके पहुँचे और जो भी वहाँ उनकी समस्याएं थी, पीड़ा थी, वो सुनी और उसके लिए जो मदद हो सकती थी हमने प्रारंभ कर दी। उस परिवार, पीड़ित परिवार के साथ और जितने परिवार बीमार हैं उन सब के साथ हम खड़े हैं और उनकी पूरी मदद हम लोग करवा के हैं और आगे मदद करते रहेंगे। तो ये थे हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य, जिनसे हमने सुभाष चौक में जो मकान गिरा था उसके बारे में पूछा। तो इन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय विधायक है वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं और हर जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसको मदद का इन्होंने आश्वासन दिया और जो मदद है वो हम लगातार उन तक पहुँचाते रहेंगे।